और विकार हो, विभाव हो, अशांति हो, ये सबसे बड़ा अमंगल है। रास्ता काट गई बिल्ली, बोले अमंगल हो गया। अरे बिल्ली ने रास्ता काटा तो तुम्हारा तो क्या अमंगल हो गया, लेकिन रास्ते काटते वक्त बिल्ली अगर तुम्हारी गाड़ी के नीचे आ गई तो उसका तो जिंदगी भर का अमंगल हो गया। लोग जानबूझ के ही। तो वास्तव में बाहर की चीजें कम अमंगल हैं। अपनी खुद की सोच, आज ये दिख गए, बोले आज तो दिन भर ऐसे ही जाना वाला है, जरूरी नहीं है। कल जिनालयों के दर्शन करके वापस आ रहे थे तो एक बछड़ी आगे आगे चल रहे थे, तो साथ में चल रहे युवक बोल रहे थे कि तो मंगल है, बहुत मंगल है और सब मंगल होने वाला है। भाई मंगल तो होने वाला है, मंगल विहार भी होने वाला है। बोले आगे आगे रास्ता बता रहा है, आगे तक उसने कहां तक का रास्ता बता दिया? जैन भवन तक का। अपनी सोच है कि हमने इसी को मंगल मान लिया, उसको अमंगल मान लिया। वास्तव में लोक में 4 ही मंगल हैं। चत्तारी मंगलम, बोलिए, अरहंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणत धम्मो मंगलम, ये मंगल है। फिर आचार्य कहते हैं कि कन्या, शीलवती कन्या भी मंगल है, सरसों भी मंगल है, गाय बछड़ा भी मिल जाए तो मंगल है। लोग व्यवहार में जो अच्छी अच्छी चीजें मानी उनको सबको मंगल में गिना दिया। लेकिन कहते हैं ये सारे मंगल तब मंगल हैं जब तुम्हारी भाव मंगल हैं। वो कहानी आपने सुनी होगी। लोगों ने राजा से कहा कि अपने गांव में एक आदमी ऐसा है जो किसी को भी दिख जाए उसका अमंगल हो जाता है, दिन भर खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। राजा ने कहा कि सुना तो है लेकिन देखा नहीं। लोगों ने कहा देखिए भी मत, अगर आपने देख लिया तो आपका भी अमंगल हो जाएगा, दिन भर भोजन मिलना ही मुश्किल हो जाता है। राजा ने कहा अगर ऐसी बात है तो एक बार मुझे जरूर मिलाइए। ऐसा तो नहीं कि लोग ऐसे ही बातें करते हैं और परेशान करते हैं। कहते इस अमांगलिक व्यक्ति को लाया गया राजा के दरबार में। अच्छा, राजा ने कहा अच्छा तुम हो? उसने कहा हाँ। राजा को ठीक है तुम जा सकते हो। अब हुआ है कि एक के बाद एक काम आते गए, राज्य सरकार के अलग अलग विभाग के अलग अलग काम आते गए। आधा दिन निकल गया, इतने में कोई विदेशी दूत मिलने के लिए आ गया, उसमें समय निकल गया। इतने में शाम को कुछ और समस्याएं खड़ी हो गई, पूरा दिन निकल गया, राजा को भोजन। राजा ने कहा सच में ये आदमी अमंगल है, इसका मुंह देखा था तो आज मुझे दिन भर खाना नहीं मिला। राजा ने कहा कि इसको सजा दी जाना चाहिए, मैं दिन भर भूखा रहा और इस आदमी को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। कल सुबह ठीक है फांसी की तैयारी हो गई। राजा ने पूछा कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा आखिरी इच्छा तो कुछ नहीं है, बस इतना सा कहना है कि अगर मेरी फांसी हो जाएगी तो दुनिया में आपकी बदनामी हो जाएगी। राजा ने कहा क्यों, मेरी बदनामी क्यों हो जाएगी? कोई गलती करता है, कोई गलत होता है तो उसको फांसी की सजा देना, दंड देना राजा का कर्तव्य है। उसने कहा ये कोई बात नहीं है, बात यह है कि अगर मेरी फांसी हो गई तो लोग कहेंगे कि उस आदमी ने पहली बार ही राजा का मुंह देखा। उसने एक बार ही राजा को मुंह देखा और उस आदमी को फांसी हो गई। राजा इतना अमांगलिक है। बताइए मेरे मुंह देखने से आपको सिर्फ भोजन नहीं मिला एक दिन, और आपका मुंह देखने को मेरे को फांसी लग रही है, दोनों में ज्यादा अमांगलिक कौन हुआ?
तो ज्यादा मांगलिक अमांगलिक का झंझट मत पालिए, यहां तक कि कुंडली में भी बहुत ज्यादा मंगल मत देखिए। अगर जीवन में मंगल है तो सब कुछ मंगल है। कमियां मत खोजिए। किसी में कोई कमी नजर आए तो उससे बात कीजिए। किसी में कोई कमी नजर आए तो उससे बात कीजिए, मगर हर किसी में कमी नजर आए तो खुद से बात कीजिए। अगर हर किसी में कमी नजर आए तो खुद से बात कीजिए। शायद कमी दूसरों में नहीं है, कमी तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे देखने के तरीके में है। तुम्हें सब में कोई ना कोई दोष दिखता है, तुम्हें सब में कोई ना कोई कमी दिखती है, तुम्हें अच्छा आदमी नहीं मिलता है। बोले 10 छोरे देख लिए, लेकिन 10 छोरियां देख ली, लेकिन इसका मतलब है कि 10 में तो गलतियां नहीं होंगी, कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच में, तुम्हारे परिवार में ही फॉल्ट है। अरे 10 देख लो और एक भी ना समझ में आए, ऐसा तो नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है किशनगढ़, कोई भी गांव। तो पहले अपनी ओर भी देखो कि आपकी चाहतें क्या हैं। एक सज्जन आए और उन्हें पूछने लगे बेटी को क्या क्या आता है। पहले पूछा करते थे सुंदर, सुशील और गृह कार्य में। आपका भी ऐसे ही मिलान किया गया था। हमारी लड़की तो कैसी है, और अब कुछ और ही पूछने लगे। तो ये पूछा, ये सब पूछने के साथ ये भी पूछा कि और क्या आता है। लड़की को मेहंदी आती है, मेहंदी भी आती है, कढ़ाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, लड़ाई भी आती है, और क्या आता है। लड़के ने एक आखिरी प्रश्न पूछा कि बताइए कि तुमको नाचना भी आता है। उसने कहा रहा नहीं गया यार, बाप से इतने प्रश्न पूछ लिए बिना मतलब के। उसने कहा पहले ये बताओ कि तुम्हें ढोल बजाना आता है। वो आदमी बोला कि यार क्या बात के लिए ढोल बजाना है, ढोल बजाने की क्या जरूरत है। उसने कहा जब मैं नाचूंगी ढोल तुम्हारा बाप बजाएगा। तुम्हें ढोल बजाना आता है। फिजूल की चीजें पैदा हो जाती हैं, अच्छी खासी मंगल जिंदगी अमंगल हो जाती है। ठीक ढंग से अगर समझ लिया जाए तो समस्याएं सॉल्व होने में देर नहीं लगती है, और अगर बेवकूफ़ी करो तो जरा जरा सी बातों में जिंदगी उलझ जाती है। जिंदगी मकड़ी के जाले की तरह है, चलना आ गया, एक एक धागे को संभालना आ गया तो जिंदगी बढ़िया रहने का घोंसला है, घर है। और ना आया तो उसी में उलझ करके मरना भी हो जाता है। इसलिए सभी में बुराइयां मत देखिए। हो सकता है दुनिया समस्या पैदा करती है, आप समाधान पैदा करिए। समस्या बज्झ लोग अथा बयान सारों का 26वां वचन है। किताब तो सबने ले ली आपकी और सब लेके घर चले गए, लेकिन जिनके पास है वो देखिए। समस्या बज्झ लोग अथा दुखम अंतम मणोठिदम दुखमन्नम समस्सन्ना दुवे चत्ता सुखी हवे। दो बातें कही हैं। समस्या बज्झ लोग अथा, समस्याएं तो बाहरी लोक में हैं, दुनियादारी में समस्या है। और दुखम अंतम मणोठिदम, और दुख जो है वो अपने अंतर मन की व्यवस्था है। देखो बाहर में कुछ भी होता रहे, दुखी होना नहीं होना आपके भीतरी विचारों पर निर्भर करता है।
लोग अगर आपको गाली भी दे रहे हैं लेकिन आप अंतर्मन में स्थित हैं, आप विकल्प नहीं कर रहे हैं, तो आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। आपका उसमें अपनापन है तो आप दुखी हो जाएंगे, और अगर आप मध्यस्थ भाव वाले हैं तो आपको दुख नहीं होगा। तो कह रहे हैं दुख मंडम समस्या, दुख अन्न है, समस्या अन्न है, दुवे चत्ता सुई हवे, दोनों को छोड़ करके सुखी हो जाओ। कैसे छोड़ेंगे? समस्याएं तो हैं, बोले बहुत समस्याएं हैं, लेकिन बहुत समस्याएं हों तो बहुत दुख होना जरूरी नहीं है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, समस्या होगा तो दुख नहीं होगी। समस्या से अगर आप जुड़ोगे तो दुख होगा, और समस्या के रास्ते निकाल लोगे तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। समस्याओं को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है तपस्या। तपस्या करोगे, आप जिस स्थिति में भी है उस स्थिति में भी थोड़ा धैर्य और साहस से रहेंगे तो समस्याएं सुलझती जाएंगी। समस्या किसके पास नहीं? भूखे आदमी को समस्या है कि क्या खाए, और अमीर आदमी को समस्या है क्या क्या खाए। थाली भर भर के रखी हैं। आजकल तो श्रावक महाराज जी को भी 3-4 थालियां दिखा देते हैं। अरे भाई, अतिथि जरूर है महाराज जी, लेकिन मेहमान नहीं है। और अतिथि का मतलब ये थोड़ी है कि 3-4 थाली दिखाना पड़ेंगे। सिंपल शुद्ध सात्विक आहार श्रावक के घर बने परिवार के लिए, और उसी में से पड़गाहन करके मुनिराजों को दिया जाता है, वो आहार दान कहलाता है। स्पेशल रूप से बहुत सारी तैयारियां करना भक्ति भाव अपनी जगह है, लेकिन आप स्पेशल रूप से बहुत तैयारियां करेंगे तो ज्यादा दिन सेवा नहीं कर पाएंगे। 5-8 दिन में गाड़ी पंचर हो जाएगी, भाई अपने से तो नहीं होता। आप कोई मोहल्ले वाली सहायता करने आते नहीं है, अकेले से तो नहीं होता। और अगर सिंपल होते, जैसे परिवार में चलता है, बस शुद्धि का ध्यान रख लो, ठीक है, आने दो, 1 महाराज आए, 2 महाराज जी पड़गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर उधर से कोई ज्यादा तो जुटाना तो है नहीं। समस्याएं हम खुद ही पैदा कर लेते हैं। गरीब सोचता है क्या पहने, अमीर सोचता है श्रीमती जी को, आपको अगर अजप जोगम में भी जाना है सवेरे दोनों को, तो उनको 1 घंटे पहले बोलो कि 4:45 बजे जाना है, और ये बात बोलो 3:45 बजे से, तब जाके। और कहीं बाहर जाना हो, पार्टी में जाना हो, तैयारी में कौन सी साड़ी पहनूं, कौन से कपड़े पहनूं, श्रावकों में भी। और वो खुद ना ज़्यादा कपड़ों का वो रखे तो फिर बता दें कि ये कपड़े पहनो, तुमको कपड़े पहनना भी नहीं आया अभी तक, ऐसे कपड़े पहनो, ये वाले कपड़े पहनो। तो कुछ लोगों को ये रहता है कि कौन से पहने, इतने सारे हैं कि चुनने में समय निकल जाता है। कुछ लोगों की समस्या ये है कि क्या पहने, 1 ही 2 जोड़ी है। दुनिया में समस्या किसको नहीं है, लेकिन मान लिया तो समस्या और ठान लिया तो तपस्या। नहीं है, नहीं होने में भी अगर कोई खुश है, मालूम है आजकल योग इतना क्यों चल पड़ा? माना कि भारत की प्राचीन परंपरा है, और आदि योगी आदिनाथ योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञान स्वरूप मलम प्रवदंति संता।
बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। आदि योगी कौन है? आदिश्वर। और उनका योग इतना ही नहीं था कि धनुरासन करो, सूर्य नमस्कार करो, शलभासन करो, इतना ही नहीं था। उनका योग था अपने आप से जुड़ जाओ। ये सब चौंचले उन लोगों को करना पड़ते हैं जो लोग घर का काम नहीं करते, जो लोग मेहनत नहीं करते। आपको योग शिविरों में अधिकतम वो लोग देखेंगे, मतलब अपने योग शिविर में नहीं, अपना तो अच्छा है अच्छा। शुरू में उसमें थोड़ा सा शरीर को जागृत करते हैं और बाद में तत्व चिंतन, परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, अपने गुणों का चिंतन करते हैं, तो अच्छा है। लेकिन देखिएगा, अक्सर कर वो लोग जो मोटे हैं या अमीर हैं, ये जो घर का काम नहीं करते, मॉर्निंग वॉक पर कौन जाते हैं? अक्सर कर जो मुनियों को पड़गाहन करके अपने घर तक लेके नहीं जाते, या मंदिर नहीं जाते हैं लंबे नंगे पांव। जो नंगे पांव मंदिर चले गए 1 किलोमीटर, महाराज जी को लेके आए 1 किलोमीटर छोड़ने गए, वो उनका तो आपो आप। एक योगाचार्य आए, बताने लगे कि ऐसे योग करना चाहिए, वैसे योग करना चाहिए। तो एक साधु बोले कि ऐसा करो, आप हमारे साथ विहार करो, सुबह शाम जब 20 किलोमीटर विहार हो, फिर बताओ कि कौन सा योग करना चाहिए। सब हल्दी पुर्जे जो ना, सब जो लोग चलते हैं, सब हड्डी पुर्जे सब फ्री हो जाते हैं। मतलब है कि अगर आप अपनी क्रिया विधि को भी ठीक ढंग से कर रहे हैं तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुएं से पानी भरा जाता था, कौन सा योग हो रहा था? पूरा योग। अब तो नकली ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे वो कुएं से, उसमें पूरा असली होता है, और हार्ट और फेफड़े और सब का व्यायाम हो जाता है, पसीना बह जाता है, और कितने ही गोल मटोल हो, छरहरे हो जाते हैं। किस किस ने कुएं का पानी भरा? किस किस को कुएं का पानी भरना आता है? देखिए, इतने कम लोगों ने कुएं भरा। ये छोरियों, पानी नहीं भरा कुएं का कभी? बताइए। कुएं का पानी भरने का आनंद ही अलग होता है। बस ये ध्यान रखो, फिसल के उसी में नहीं गिर जाओ।